भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज़्यादा हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज की मुश्तरका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी से बढ़ गई है। मैं लाइक आई एम हाईली क्वालिफाइड पर्सन, अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए। आई हैव डन लॉ, एमबीए एंड ऑल दैट। अच्छा, तो लोग बात करते हैं जी इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। व्हाट इंडिया की इकोनॉमी? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी ये होती है कि लोग खुशहाल हो। इंडिया की क्या इकोनॉमी? वहां पे वॉशरूम तक नहीं है पूरे। चुप, बिल्कुल चुप। कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है, कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपको पता है कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी कितनी है? कुल जीडीपी से 6 to 7 ट्रिलियन रुपीस। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जय हिंद दोस्तों। कंगाल हो चुके पाकिस्तानियों का पूंछ में आग लगाने वाली और एक खबर आया सामने। पूरी पाकिस्तान की जीडीपी भी कम पड़ रहा है टाटा के मार्केट कैप के सामने। आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की कुल जीडीपी है $348 बिलियन। दूसरी तरफ टाटा की मार्केट कैप $365 बिलियन का है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें टाटा ग्रुप की और भी बहुत सारी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में अब तक भी लिस्टिंग नहीं है। अगर वो सब कंपनी लिस्ट हो जाते तो उस रकम को देखने के लिए यूएसए से टेलीस्कोप मंगाना पड़ेगा पाकिस्तानियों को। बाकियों और चीज़ में आगे भले ही ना आ पाए, मगर भीख मांगने में वो तो वर्ल्ड नंबर 1 ही है। इलेक्शन के बाद हमें यही समझ नहीं आ रही कि आखिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो कौन बनेगा, और कोई तैयार नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। नाम की एक कंपनी टाटा, जी हाँ, सभी जानते हैं टाटा कंपनी को, और सबका ये भी कहना है, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। दोस्तों, जब पाकिस्तान के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है, तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से,
पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड। ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद टीसीएस है, जिसे कहेंगे ना ये टाटा टेक्नोलॉजीज है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है। फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं, मैं देख रहा था इनकी लिस्ट टाइप पूरी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो आईएमएफ के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है। और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सॉवरेनिटी। ठीक है जनाब। सो ये जो क्वेश्चन है कि हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में पहुंच गए हैं और पाकिस्तान जो है वो एक और वो दैट इज नॉट जस्ट 3.7 ट्रिलियन डॉलर ऑफ द जीडीपी। वो कहते हैं जी हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए ना 2028, ये 4 साल बाद आप देखिएगा हमने जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। जापान एंड जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। हमने क्या किया है, हमने लड़ के एक दूसरे के साथ लड़ के अपने तबाह बर्बाद कर लिया। और फिर हम वो कहते हैं ना, वो क्या है कि हमने वो शेर है, मुझे पूरा वो नहीं आता कि मैंने अपने आप को लड़ के तबाह भी कर लिया और मुझे मलाल तक नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने ये कर लिया, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं ये कर चुका हूँ अपने साथ, इतना मैं लड़े हूँ। और यहाँ पे क्या लड़ाई हो रही है, इंटरनल लड़ाई है सिर्फ, सेल्फिश। मतलब देखें दो चीज़ें हैं, या तो आपने यू हैव टू थिंक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अगर तो आप नेशनल लेवल पे सोच रहे हैं, या फिर आप जो है वो लोकल लेवल पे सोच रहे हैं। आप यू हैव